हेलो गाइज, दिस इज़ किशोर। वेलकम टू एडवांस नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इसके जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था ओबीजी के फिटल डेवलपमेंट पार्ट 1 के बारे में, ओके, जो कि हमने अप टू 16 वीक्स फिटल्स का क्या क्या डेवलपमेंट होता है इनसाइड द वूम्ब, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कशन किया था। तो टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट फ्रॉम वीक 17 टू रिमेनिंग पीरियड क्या क्या डेवलपमेंट होता है फिटस का, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे आज। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं वो प्लीज़ प्रीवियस क्लास को अटेंड कीजिए एंड चैनल को रेगुलरली विजिट कीजिए। ओके, तो वीक 17 से लेके 20 तक क्या होता है। अगर लेंथ की बात करेंगे फिटस का, तो लेंथ आ जाता है हमारा 16 टू 18.5 सेंटीमीटर, वेट 300 ग्राम, and third point is लाइनुगो कवर द एंटायर बॉडी। ओके, लाइनुगो क्या है? लाइनुगो एक हाइपर पिगमेंटेड हेयर है जो कि बेबी के बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जो फीटस है हमारा उसके बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ओके, अगर प्री मैच्योर बर्थ होता है फीटस का, अगर प्री मैच्योर बर्थ होता है तो ये लाइनुगो हमको आफ्टर बर्थ देखने के लिए मिलता है फीटस के बॉडी में। ओके, तो ये जो लाइनुगो है ये 16 वीक्स के बाद, ठीक है, अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, एंड 20 वीक्स तक, कहाँ से 16 वीक में स्टार्ट हो जाते हैं एंड अप टू 20 वीक्स ये टोटल बॉडी को कवर कर लेता है। ठीक है, लाइनुगो ये एग्जाम में आता है ये पॉइंट, तो आप इसको ध्यान पे रखिएगा। लाइनुगो जो होता है, लाइनुगो एक हाइपर पिगमेंटेड हेयर है जो कि फीटस के बॉडी में प्रेजेंट रहता है जब फीटस मदर की उम्र में होता है, यूटेरस के अंदर होता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में फीटस की बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ओके, अगर प्री मेच्योर बर्थ होता है तो बेबी की बॉडी में हमें लाइनुगो हेयर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये जो लाइनुगो हेयर है ये कब अपीयर होते हैं? ये स्टार्ट हो जाते हैं अपीयर होना 16 वीक में एंड अराउंड 20 वीक्स, 16 वीक से 20 वीक तक ये टोटल होल बॉडी को क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। ओके, और सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है कब? अप टू 30 वीक्स। ठीक है, 30 वीक्स आते आते ये सेटअप हो जाते हैं और इसके रिप्लेसमेंट में कौन सा हेयर देखने को मिलता है हमको? वैलोस हेयर। ओके, कौन सा देखने को मिलता है हेयर? वैलोस हेयर। जब लाइनुगो डिसअपीयर होगा, डिसअपीयर होने के बाद उसके रिप्लेसमेंट में कोई हेयर आएगा तो उस हेयर को क्या बोलते हैं? भालस, जिसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा कि लेंथ 16 टू 8.5 सेंटीमीटर आ जाता है, वेट 300 ग्राम। लाइनुगो हेयर जो है हमारा एंटायर बॉडी में अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फीटस हैज नेल। विद इन दिस पीरियड फीटस का नेल अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। मसल्स आर वेल डेवलप्ड। ओके, जो बॉडी का मसल्स हैं वो सारा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड हमारा बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ओके, दिस क्वेश्चन आपको कई एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा कि व्हिच सब्सटेंस इज नोन एज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसमें आपको मेंशन करना है डेंटिन। ओके, तो एनामल एंड डेंटिन ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हार्ट बीट इज डिटेक्टेड बाय रेगुलर फिटोस्कोप। ओके, जो कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट हार्ट बीट कब सुनने के लिए मिलता है? 10 टू 12 वीक में। ठीक है, 10 टू 12 वीक में सुनने के लिए मिलता है। ओके, और उसमें डॉपलर ट्रांसड्यूसर में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट हार्ट बीट है बेबी का वो 10 टू 12 वीक्स में हम सुन सकते हैं, 10 टू 12 वीक्स में सुन सकते हैं एंड आइडेंटिफाई किसके हेल्प में कर सकते हैं? बाय द डॉपलर ट्रांसड्यूसर। ओके, बट विद इन 17 टू 20 वीक्स जब फीटस का एज, ओके, 17 टू 20 वीक्स हो जाएगा तो उसमें हम हार्ट बीट किस में डिटेक्ट कर पाएंगे? उसमें हम डिटेक्ट कर पाएंगे नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिटोस्कोप के द्वारा।
ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज 21 to 24 वीक्स, ठीक है, 21 to 24 वीक्स। विद इन दिस पीरियड हम अगर लेंथ की बात करेंगे तो 23 सेंटीमीटर तक आ जाता है, वेट 600 ग्राम। फिटस का जो हेयर है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। देन स्किन का जो अपीयरेंस है वो कैसा रहता है, रेडिश एंड रिंकल्ड, ठीक है। स्किन का अपीयरेंस कैसा रहता है, रेडिश एंड रिंकल्ड, ओके। रिफ्लेक्स हैंड ग्राफ्स फंक्शंस आर प्रेजेंट, ओके। हैंड ग्राफ्स फंक्शन दैट मीन्स मुट्ठी को थोड़ा सा कर्व करेगा, वो बंद करेगा, ओके। वो अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देन वर्निक्स कैसियोसा कवर द एंटायर बॉडी, ठीक है। व्हाट इज वर्निक्स कैसियोसा? वर्निक्स कैसियोसा इज ए चीजी लाइक वाइट सब्सटेंसेस, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा जो होता है वो एक चीजी लाइक वाइट सब्सटेंसेस होता है, चीज टाइप का होता है, ठीक है। देखने के लिए कलर कैसा रहेगा, वाइट, ओके, एंड थोड़ा चिपचिपा टाइप का रहेगा, ठीक है। वो क्या करता है, होल बॉडी को कवर करके रखता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन को बॉडी को वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, ओके। एंड जो स्किन है उसको स्मूथ करता है, ठीक है। ये जो वर्निक्स कैसियोसा है, दिस इज वन टाइप ऑफ white cheesy like substances that cover the entire body of fetus, okay. The main function of Wernicke's caseosa is to prevent from various infection and keep the skin smooth, okay. Then next point is fetus has ability to hear, so within this period fetus क्या होता है, उसका ability आ जाता है। हम कुछ बोलेंगे तो वो एबिलिटी उसका रहता है कि वो उसको सुन सके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज फिटस इज 27 सेंटीमीटर इन लेंथ विद इन व्हिच पीरियड 25 to 28 वीक, ओके। जब फिटस को 25 to 28 वीक्स हो जाएगा तो उसका लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ कितना हो जाता है, 27 सेंटीमीटर, 1100 ग्राम वेट आ जाता है। उसका जो लिम्स हैं, अपर लिम्स लोअर लिम्स, वो फ्लेक्स कर सकता है, ओके। ब्रेन इज डेवलप्ड रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेन इज डेवलप्ड रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड फिटस का जो ब्रेन होता है वो रैपिडली डेवलप होना शुरू हो जाता है, ओके। सॉरी, आईलिड क्या होता है, फ्रिक्वेंटली ओपन एंड क्लोज कर पाता है वो, ओके। लंग्स आर डेवलप्ड सफिशिएंटली to provide gas exchange, okay. within this period within 25 to 28 weeks फिटस का जो लंग्स होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है, ताकि इतना डेवलप्ड हो जाता है कि वो रेस्पिरेशन कर सके, विद इन लंग्स क्या हो सके, गैस का एक्सचेंज हो पाए, ओके। अगर विद इन दिस पीरियड अगर बेबी बर्थ लेता है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो सांस ले पाएगा, ठीक है। इफ वर्न न्यूनेट कैन ब्रीथ एट दिस टाइम, ठीक है। अगर 25 से 28 वीक्स के अंदर बेबी अगर बर्थ लेता है तो विद इन दिस पीरियड फिटस क्या कर सकता है, अपना सांस ले सकता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम 29 to 30 वीक्स, ओके। तो फिटस क्या करता है, लेंथ की बात करें तो 31 सेंटीमीटर हो जाता है एंड 1800 to 2100 ग्राम तक वेट आ जाता है। कब तक, 29 से 32 हफ्ते तक, ओके। तो फिटस का जो बोन्स है, ठीक है, स्केलेटल फॉर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, ओके। और सबक्यूटेनियस फैट हैज कलेक्टेड, तो अंडरनीथ द स्किन सबक्यूटेनियस फैट जो हमारा प्रेजेंट रहता है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलएस रेशियो। एलएस रेशियो क्या होता है, एलएस का फुल फॉर्म एल स्टैंड फॉर लेसिथिन एंड एस स्टैंड फॉर स्पिंगोमाइलिन, ओके। इसका ये जो लेसिथिन होता है ये क्या होता है, ये एक येलो ब्राउनिश फैटी सब्सटेंसेस होता है,
ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक है एंड लिपिडोफिलिक है। क्या है? लेसिथिन एक येलो ब्राउनिश फैटी सब्सटेंसेस होता है, देखने के लिए वो येलो ब्राउनिश दिखेगा, एंड उसकी नेचर की बात करें तो वो एक फैटी सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि कैसा फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है, हाइड्रोफिलिक एंड लिपिडोफिलिक। दैट मीन्स वो वाटर को भी ऑब्जर्व करता है एंड फैट को भी ऑब्जर्व करता है। वाटर को ऑब्जर्व करता है इसीलिए उसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक, एंड फैट को ऑब्जर्व करता है, दैट्स वाई दैट नोन एज लिपिडोफिलिक। ओके, सो लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन ये क्या है? ये इसका जो रेशियो होता है, ये लंग्स का मैच्योरिटी एसेस करने के लिए इसका रेशियो को परफॉर्म किया जाता है। तो इसका नॉर्मल रेशियो क्या है? 1.2:1। ओके, जो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का नॉर्मल रेशियो है वो कितना है? 1.2:1। ठीक है, तो लेसिथिन को हमने देखा, लेसिथिन क्या है? लेसिथिन एक फैटी सब्सटेंसेस है, ठीक है, वाइट येलोइश सब्सटेंसेस है। और स्पिंगोमाइलिन क्या है? स्पिंगोमाइलिन एक एंजाइम है, ठीक है, स्पिंगोमाइलिन एक एंजाइम है जो कि किस में प्रेजेंट रहता है? मेनली नर्व टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर मैंने बताया आपको कि लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का जो रेशियो है उसको क्यों असेस करने की ज़रूरत पड़ता है, उसको असेस करते हैं हम फिटस की लंग्स की मैच्योरिटी के लिए। ओके, तो अगर नॉर्मल रेशियो जो होता है वो 1.2:1 तक होता है, ठीक है, यहाँ से लेके 2 to 2.5 तक अगर ये रेशियो रहता है तो हमें इसमें से क्या पता चलेगा? 2 to 2.5 इंडिकेट्स ए वेल मैच्योर लंग्स। ओके, अगर लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का जो रेशियो है वो 1.2:1 से लेके 2:2.5 इसके अंदर अगर रहता है तो हमको पता चलेगा कि फिटस का जो लंग्स है वो टिल दैट पीरियड वेल मैच्योर हो गया है। अगर बेबी बर्थ लेता है तो वो ठीक से रेस्पिरेशन कर पाएगा। ओके, अगर लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का रेशियो अगर 1.5 से कम रहता है, लेस देन 1.5 अगर रहता है तो इसमें क्या होता है? बेबी क्या फेस कर सकता है? RDS फेस कर सकता है, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, समझ में आया कि लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन क्या है? लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का जो नॉर्मल रेशियो होता है मिनिमम 1.2 रहता है। ओके, अगर 1.2:1 से लेके 2:2.5 तक अगर आता है तो हमें इससे पता चलता है कि फिटस का जो लंग्स है वो वेल मैच्योर है। विद इन दिस पीरियड अगर फिटस बर्थ लेता है तो बेबी रेस्पिरेशन कर पाएगा, ठीक है। बट इफ द रेशियो लेस देन 1.5, अगर 1.5 से ये रेशियो अगर कम है तो क्या होगा? बेबी आरडीएस प्रॉब्लम फेस कर सकता है। ओके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का प्रॉब्लम उसमें देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो आरडीएस का क्या क्या साइन सिम्टम्स है, हाउ टू मैनेज आरडीएस, दैट वी विल डिस्कस इन लेटर एपिसोड। ओके, लेटर बाद में जो क्लास होगा उसमें वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, फिटल डेवलपमेंट का कंप्लीट हो चुका है। फिटल डेवलपमेंट किस प्रोसेस में होता है, क्या क्या होता है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इसमें, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास को रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ क्लास को रेगुलरली अटेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।